आपने देखा होगा जब भी कोई देश अपनी फ्रेंडली कंट्री के दौरे पर जाता है तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि दोनों देशों के बीच कुछ ना कुछ ऐसे समझौते होते हैं जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी साथ ही साथ उनके ग्रोथ को बढ़ने में भी मदद मिलती है। भारत के केस में आपने देखा ही होगा, भारत यूएई गया और यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए हों, दुनिया के फ्रंट पेज पर इनकी सुर्खियां बनती हैं क्योंकि भारत की ग्रोथ से दुनिया को भी फायदा होता है। इसे आप घाटे का तो सौदा कतई नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में मालदीव के नेता चीन से लौटने के बाद अपना बोरिया बिस्तरा अनपैक कर ही रहा था कि वर्ल्ड बैंक से एक ऐसा तमाचा आके पड़ा है कि मालदीव की धोती ही खुल चुकी है। दरअसल ये तो आप जानते होंगे कि चीन के पास जो भी जाता है वो खाली हाथ तो लौटता नहीं है। असल में चीन उनके हाथ ही अपने यहाँ गिरवी रख लेता है और ऐसी आधी दुनिया के साथ हो रखा है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, कई अफ्रीकी देश, एशिया के देश और अब मालदीव भी शामिल है। तो जो मालदीव ये सोच रहा है कि वो चीन से कुछ लेकर आया है, असल में उसने अपने घर की चाबी चीन के हाथों सौंप दी है, जिसकी जानकारी मालदीव तो दे नहीं पाया क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। जिसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना जवाब दे दिया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के अनुसार मालदीव के कुल कर्ज में अकेले चीन की मौजूदगी हिस्सेदारी 37% की है, जिसमें चीन, सऊदी अरब और भारत से कर्ज देने के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुका है, जिसमें चीन अपने एफटीए कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है। जिसके बाद मालदीव की हालत श्रीलंका से भी कई बदतर होती हुई दिखाई देगी। और ऐसा हुआ तो आपके सामने श्रीलंका का लाइव एग्जाम्पल है, जिसको अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भारत की शरण में आया है। वहीं मालदीव भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में कुल्हाड़ी पर ही पैर मार चुका है क्योंकि भारत की तरफ से ट्रेडर एसोसिएशन, साथ ही इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने होटल और ट्रैवल एसोसिएशन और एजेंट से मालदीव को बॉयकॉट और देशी टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की है। साथ ही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉइज यानी कि FWICE ने मालदीव में शूटिंग को रोकने की अपील की है। वहीं बाकी भारतीयों ने भी अपने अपने स्तर पर मालदीव को तगड़ा जवाब दिया है। इसे आप ऐसे समझिए कि मालदीव के पर्यटन पर 70% अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जिसमें से 1/3 सैलानी भारतीय हैं, जो कि एक मोटी रकम होती है। अब ये मोटी रकम मालदीव के पास पहुंचने से रही तो वो अपना कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेगा, जिससे वो अगला पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई देगा। आप समझ ही गए होंगे, चीन से आने के बाद मोइजू की नाक ऊंची है, पर उन्होंने हिसाब करके नहीं देखा है। अच्छा, हिसाब तो वो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपने हाथ ही चीन छोड़ आए हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक भी वही बातें दोहरा रहा है जो कई समय पहले भारत ने कही थी, जिसके नतीजे अब पूरे जग जाहिर हो चुके हैं।